बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम जय। धनी की जय। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। सत की प्रणाम महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। आइए सुंदर साथ जी, आज चर्चनी प्रशिक्षण शिविर के 27वें दिन में हम उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम जो हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में सुंदर साथ जी। तो यदि शीतल पटेल सुंदर साथ जी को अनुकूल हो तो बहुत दिन हो गया, धाम धनी का आह्वान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश माँ, मुने मुकीने का चाल्या, आवो जीवाला मुने होती नींदरड़ी, मुने होती नींदरड़ी, तमे मुखी काराते, जागीने जो तो पियूजीन पासे, जागीने जो तो पियूजीन पासे, પછી તો થાશે પ્રભાતે, કલકલીને કહું છું તમને, કલકલીને કહું છું તમને, આવજો પિયા આણી ક્ષણે, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રીન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, आवो जीवाला, आवो जीवाला। राम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बहुत ही श्रद्धा भावना पूर्वक, प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे, पर उससे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट भी देख लेते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब देरी नहीं करूंगा, मैं आज का क्लास प्रारंभ करूंगा। कल हमने देखा था बंगला, 48 बंगलों की 48 हारें और 48 छह बच्चों की 48 हारें, है ना। उसकी जो किस प्रकार बंगलों की 5 भौम में मंदिरों की 25 भौम थी, वो सब हो गया। अब आते हैं छठी चांदनी, बंगलों की छठी चांदनी। छठी चांदनी कल मैंने बताया था जाते जाते कि बंगलों की छठी चांदनी कितनी लंबी चौड़ी है, सुंदर साथ जी बताइए। हाँ जी, कुसुम गुप्ता जी बताइए। प्रणाम सर। 1 लाख कोस। 1 लाख कोस लंबी चौड़ी, ठीक है ना। हाँ जी। जितना चबूतरा लंबा चौड़ा उतनी ही छठी चांदनी लंबी चौड़ी है। हाँ जी। ओके ओके। तो ये जो छठी चांदनी है, ये किसके बेस पर आई है?
ये बंगलों के ऊपर, बंगलों के आधार पर नहीं खड़ी है छठी चांदनी, क्योंकि बंगलों के ऊपर तो गुम्मट है, तो गुम्मट के ऊपर भी फव्वारे आ रहे जा रहे हैं, चारों कोनों के फव्वारे आ जा रहे हैं। तो ये जो फिलपाए और वृक्ष थे बड़ो वन के, इनके ऊपर ये छठी चांदनी है, उनके बेस पर है। फिलपाए और बड़ो वन के वृक्षों की जो पांच पांच आरे हैं, कुल 10 आरे हैं, उनके बीच में फील पाइयों यानी मोटे मोटे हाथी के पेड़ जैसे थंब है। फील यानी हाथी, पाए यानी पेड़। फील पाए का मतलब क्या, हाथी के जैसे मोटे, हाथी के पैर के समान मोटे मोटे थंब है, सुंदर। ये छठी चांदनी में क्या शोभा है, यहाँ से शुरू करेंगे। और यहाँ पर 980 भौम ऊपर पुखराजी ताल है। आइए शुरू करते हैं। छठी चांदनी में ये देखिए ताल है, ध्यान देंगे सुनो साथी, 11,200 कोस लंबा चौड़ा ये ताल है। लेकिन ये ताल यहां दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ दीवाल है ना। ताल यहां दिखाई नहीं देगा क्योंकि चारों तरफ दीवाल है। दीवाल के चारों तरफ 400 कोस की चौड़ी दहलान है। 400 कोस की जगह में थंबों की एक हार है ना। इस ताल से 400 कोस की दूरी पर थंबों की एक हार है, तो इसको क्या कहते हैं, दहलान कहते हैं, है ना। इस दहलान के ऊपर छत आई है। ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी है। यहां से देखेंगे तो यहाँ तो दीवार ही दिखाई देगा, पानी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। लेकिन उस दीवार के भी चारों तरफ थंबों की एक हार है ना। यहाँ पर थंबों की हार है 400 कोस की दूरी पर, तो इसको दहलान बोलते हैं। इसको मिला करके कितना हो गया, 11,200 कोस की ताल और 400 कोस की चौड़ी दहलान है, तो कुल मिला के 12,000 कोस की जगह तो इसने ले लिया है। बाकी चारों तरफ इधर 44,000 कोस की जगह है, इधर 44,000 कोस की जगह है। तो इस पूरी जगह में बगीचे हैं, पूरी चांदनी में बगीचे आए हुए हैं। सिवाय पूर्व दिशा में ये जो दहलान आ रहा है चबूतरे से, 8 थंबों की 14 हार है ना। उत्तर से दक्षिण 8 थंबे, पूर्व से पश्चिम 14 थंबे। ये चबूतरे से आ रहे हैं और 1,000 भौम ऊपर तक जा रहे हैं। ये अनइंटरप्टेड है, इसके बारे में कुछ अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ये मंगले के चबूतरे के पूर्व की दहलान और अदबिज के कुंड के चबूतरे के पश्चिम की दहलान, ये दोनों दहलानें मिल करके 1,000 भौम ऊपर तक गई हैं। ये देखिए दहलान दिख रही है, ये बंगले के चबूतरे की पूर्व की दहलान है सुंदर सा जी। ये पूर्व की दहलान है। ये नीचे से आ रही है, थोड़े हाइट के बाद में इन महलों से मिल जाएगी, कुछ ऊंचाई के बाद में 250 भौम के बाद में ये दहलान इनसे मिल जाएगी। 250 भौम तक ये दहलान अलग रहेगा और बीच में ये ताला अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो आइए सुंदर साथ जी अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए बंगलों की छठी चांदनी में ये ताल और दहलान आया है ना। फिर 7वीं भौम से चारों तरफ 44-44 कोस के छज्जे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 7वीं भौम में 44 निकले, फिर 8वीं भौम में और 44 निकलेगा, फिर 44। हर एक भौम में एक्स्ट्रा नया और छज्जा निकलता है। पुराना 44 तो है ही है, नया फिर से और एक 44 कोस का छज्जा निकल जाता है। जैसे पोखराज के छज्जे बड़े थे ना, वैसे ही यहाँ से चारों तरफ बढ़ते हैं। इस चित्र में एक ही तरफ दिख रहा है, ये देखिए दोनों तरफ छज्जे बढ़ रहे हैं ना। और ये छज्जे गोलाई में चारों तरफ, ये छज्जे केवल 400 कोस की चौड़ाई लेकर के नहीं है, ये चारों दिशाओं में छज्जे बढ़ रहे हैं 44-44 कोस के। होता क्या है सुंदर सा जी देखेंगे, ये देखिए ये है छठी चांदनी में 11,200 कोस चौड़ा ताल। छज्जे बढ़ते जाते हैं तो ताल भी बढ़ता जाता है। उस जो छज्जे बढ़ते हैं ना, उनके ऊपर महल नहीं बनते हैं,
किनार पर थंबे रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जैसे 44 कोस का छज्जा निकला ना, तो 11 कोस में थंबे रहेंगे और 33 कोस की जगह जो है वो ताल की हो जाएगी। मतलब 11 कोस के बाद में दीवाल आ जाएगा। तो दीवाल यहाँ पर देखिए, इधर है ना, वो दीवाल आगे बढ़ गया। तो ताल की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। छठी भौम से 250 भौम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं और ताल की भी लंबाई चौड़ाई बढ़ते जाती है। हर भौम में 44 कोस की ताल की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो 250 भौम ऊपर ताल कितना हो गया? 33,200 कोस लंबा चौड़ा हो जाता है। 250 भौम ऊपर एक लंबा छज्जा निकलता है, जो पुखराज के दिशा के पेड़ के छज्जे से मिल जाते हैं। 66,000 कोस का लंबा छज्जा निकला ना। ये लंबा छज्जा जो है 400 कोस का ही चौड़ा रहेगा। ये लंबा छज्जा 400 कोस का चौड़ा रहेगा। और जो गोलाई में छज्जे निकल रहे थे, इसके बाद भी निकलते जाएंगे। पर यहाँ पर देखेंगे 980 भौम ऊपर। 980 भौम ऊपर यहाँ क्या होता है? 250 भौम के से लेकर 980 भौम तक छज्जे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ताल नहीं बढ़ता है। ये 250 भौम है, यहाँ से ये छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ताल नहीं बढ़ता। अब नए छज्जों के ऊपर महल बनते हैं। यहाँ से नए छज्जों के ऊपर महल बनते हैं। 250 भौम तक क्या था कि छज्जों के साथ साथ ताल भी बढ़ते गया, ताल भी लंबा चौड़ा होता गया था। लेकिन यहाँ से ताल सीधी हो गई, ताल स्ट्रेट हो गई है और छज्जे तो बढ़ रहे हैं, है ना। छज्जे बढ़ते बढ़ते 1 लाख कोस लंबा चौड़ा छत बन जाता है पुखराजी ताल, ये बंगलों की चांदनी। एक देखिए, चबूतरा 1 लाख का उसका लंबा चौड़ा था। छठी चांदनी भी 1 लाख को उसकी लंबी चौड़ी थी। और ये 980 भौम ऊपर भी जो चांदनी बनती है, और 1000 भौम ऊपर भी चांदनी जो बनती, सब 1 लाख कोस के ही लंबे चौड़े होते हैं। ये देखिए सुंदर, ये है 980 भौम ऊपर पुखराजी ताल। यहाँ पर बीच में जो तालाब है 33,200 कोस का लंबा चौड़ा है ना। इसके चारों तरफ इनमें क्या है? वृक्षों की 5 छारें नीचे भी थे चबूतरे में। बंगले के चबूतरे में वृक्षों की 5 छारें थी, वैसे यहाँ पर भी है। फिर फिलपाइयों की 4 हारें थी नीचे ना। 4 हारों की 3 संधियां होती है ना, उनकी जगह में जवेरों के महलों की 3 हारें। यहाँ पर एक ही हार दिख रही है, ऐसी 3 हारें होती हैं। फिर वृक्षों की 5 हारें नीचे के समान फिर से यहाँ पर। सुनाइए सुंदर साथ जी, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं। ये तो मैं पूछूंगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता गुप्ता जी पूछिए। जवेरों के महल के बाद में क्या बताया था आपने? बड़ोवन की एक तो वो कही थी 5 हार है ना नीचे से कंपैरिजन ऊपर। किया मैं चबूतरे में। जी बंगले जी के चबूतरे में हाँ वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें हैं ना। फिर वृक्षों की 5 हारें हैं। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर भी ऊपर क्या वृक्षों की ठीक है। 5 5 हारें हैं, तो वैसे ही हैं। लेकिन बीच में फिलपाइयों की 4 हारों की जगह में जवेरों के महलों की 3 हारें। जवेरों के, अच्छा जवेरों के महल आ गए वहाँ पे, ठीक है। हाँ, जवेरों के महलों के 3 हारें आती हैं। और ये जवेरों के महल रंग महल के चौरस हवेली के समान ही है। इनका और अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं आया है, चौरस हवेली के समान ही है। ज्यादा होता और है उसके घास के। बराबर में, अच्छा जी, मतलब जैसे बड़ोवन की हार है, फिर जवेरों के महल की हार है, उसके बाद में वो फिलपाई की हार कही है ना आपने, जवेरों महल के इधर की साइड में पहले। ना ना, फिर वृक्षों की 5 हारें फिर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। फिलपाया मैं फिलपाए वहीं नहीं पे है, कंफ्यूज थी। फिलपायों की जगह में महल आ गए ना, तो फिर फिलपाए नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है, ना। मैं हाँ, बस वहीं पे कंफ्यूज हो रही जी थी। सर। हाँ अब सही है। मैं दोबारा बताने वाला हूँ और भी, इसलिए मैंने फिर भी ठीक। एक बार पूछ लिया। वृंदा जी बताइए। हजुर प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। तो ताल ताल कितना लंबाई चौड़ाई का छठी भूमि में? छठी भौम में 11,200 कोस का लंबा चौड़ा है। 11,200।
नोट्स में से 11,200। जी, कोस का लंबा चौड़ा छठी भौम में। हाँ, कुसुम गुप्ता जी ने भी हाथ खड़ा किया है, पूछिए। जो ये जल रोस है वो 100 कोस की है? अच्छा, वो बता दिया आपने, मैंने तो अभी नहीं तक मुझे बताया नहीं, नहीं था। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं, आप तो बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, बिल्कुल आपने पढ़ के आए हैं कहीं से। नहीं मैंने अच्छी पढ़ा नहीं है। अच्छी बात है, मैंने तो अभी जल चबूतरा का तो बात ही नहीं किया मैंने। आइए सुंदर जी, और जो नोट्स देख पाल है लेते वो हैं। क्या 400 कोस की है? पाल जो है 400 कोस की है शायद। देखिए, नोट्स में भी मैं दिखाने ही वाला था आपको। इसमें क्या है, ताल के चारों तरफ 100 कोस की जलरों से लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है ना संशय जी? जैसे चबूतरे में सबसे पहले 400 कोस की रोज थी, और वृक्षों के फिर भीतरी तरफ भी 400 कोस की हाँ रोज। जी। ये देखिए, 400 कोस का छज्जा लिखा हुआ ना, 400 कोस को छज्जा, इसके भीतर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फिर फिल आए थे उसके जगह में महलों की 3 हारें। उसके बाद फिर से यहाँ पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें फिर से आई सुंदर जी। तो ये 980 भौम गहरा है ताल सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी देखते हैं फिर से, 33,200 कोस का लंबा चौड़ा ताल है, ठीक है। इसके चारों तरफ जल रोस है 100 कोस की चौड़ाई में। उसके बाद में एक रोस है 400 कोस की चौड़ी रोस, ठीक है ना। और भीतर जल चबूतरा भी है। जल चबूतरा पर चांदों से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं सुंदर साथ जी। नीचे का फिर से एक बार देख लेते हैं सुंदर साथ जी, आइए। छठी चांदनी में 11,200 कोस की चौड़ी ताल है। इसके चारों तरफ 400 कोस की दूरी पर थंबों की हार है, इससे इसको देहलान बोलते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के 1,200 कोस की जगह ये हुई। बाकी चांदनी में चारों तरफ 44,000 कोस की चौड़ी जगह में बगीचे हैं, ठीक है ना। यहाँ से फिर 7वीं भौम से 44-44 कोस के छज्जे चारों दिशाओं में निकलते हैं। नए छज्जे जो बनते हैं उसमें 11 कोस की जगह में थंबे होती हैं, और 33 कोस की जगह में फिर से दीवार आगे आकर के ताल बन जाता है ना। जो नए छज्जे बनते जाते हैं उसमें ताल बढ़ता जाता है। तालाब पुखराजी ताल की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाती है। 250 भौम तक के छज्जे बढ़ते गए, तालाब भी लंबा चौड़ा होता गया। 250 भौम ऊपर 33,200 कोस का चौड़ा ताल बन गया। 250 भौम ऊपर ही बन गया, देखिए। 250 भौम के बाद में ताल सीधा हो जाता है। छज्जे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन अब तालाब नहीं बढ़ता है, महल बनते हैं। नए छज्जे पर क्या बनेंगे, अब महल बनेंगे। ये जो सीधा छज्जा दिख रहा है ना, ये 400 कोस का चौड़ा सीधा छज्जा है, लेकिन अब ऊपर जो छज्जे हैं वो गोलाई में बढ़ते जाते हैं। तो 44-44 कोस के छज्जे बढ़ने की वजह से क्या होता है, 980 भौम ऊपर उतनी ही चांदनी हो जाती है जितना नीचे चबूतरा है, लगभग। जैसे 1,000 भौम ऊपर होता है, लेकिन 980 भौम में भी उतना मान सकते हैं, क्योंकि 980 भौम ऊपर भी 400 कोस का छज्जा तो चारों तरफ आया हुआ है, इसलिए उतना ही हो गया मिला करके। 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है 980 भौम पर। छठी भौम में भी है और 980 भौम पर भी है। यहाँ पर तीसरे हिस्से में तालाब है, ये देखिए। ये 980 भौम ऊपर चांदनी है, बीच में ये तालाब थोड़ा दिख रहा है। तालाब 33,200 कोस का लंबा चौड़ा तालाब है। और बाकी जगह भी यहाँ पर सुंदर साथ जी 33,300 कोस की जगह है लगभग, चारों तरफ लगभग, है ना। और भी बहुत बारीकी से सुंदर साथ जी जल रोस है, और 400 कोस की चौड़ी रोस बाहर भी है भीतर भी है। राउंड फिगर में समझेंगे इसको। चारों तरफ वृक्षों की 5 हारें, देखिए वृक्षों की 5 हारें। जेवीरों के महल बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, जेवीरों के महल। कोई बोलेगा कि जेवीरों के महल कहाँ पर है, तो अदबिच के कुंड में नहीं बोलना, सभी जगह अलग अलग नाम है। जेवेरो के महल, फील पाए के महल, खास महल, हजार हांस के महल, आकाशी महल, सबका अलग अलग लोकेशन है। यहाँ पर पुखराजी ताल के चारों तरफ जो है वो है जेवेरो के महल।
तो जवेरों के महलों की 3 हारें किसके ऊपर आई है? फिलपायों की जो 4 हारें हैं नीचे, 4 हारों के बीच में 3 संधियां हैं, तो ठीक उसके ऊपर जवेरों के महलों की 3 हारें। फिलपाइयों के 4 हारों के ऊपर यहाँ पर जवेरों के महलों की 3 हारें हैं, और फिर वृक्षों की 5 हारें हैं, तो नीचे है उसी के ऊपर है ठीक ये वृक्षों की 5 हारें। तो यहाँ पर 400 कोस की चौड़ी पाल, 100 कोस की चौड़ी जलरोस, और फिर ये जल चबूतरा है। और यहाँ पर ये पुखराजी ताल कितना गहरा है सुंदर साथ जी? कौन बताएंगे? मित्र जी बताइए कितना गहरा है ये पुखराजी ताल? पोखराजी ताल महाराज जी 980 भूम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 980 भौम गहरा देख के सावधानी पूर्वक। काफी लंबा चौड़ा भी है, 33,200 कोस का लंबा चौड़ा है। जैसे हौज को सर तालाब है ना सुंदर साथ जी, हौज को सर तालाब से मिलता जुलता ही है, ये कम नहीं है। तो सुंदर साथ जी आइए अब 2 चीजें और देखते हैं। इसके पूर्व दिशा में देखिए, ये 8 थंबों की 14 हारें नीचे चबूतरे से आ रही हैं। 8 थंबों की 14 हारें जो है देहलान नीचे से चले आ रहा है ना, ये देखिए ये है बंगले के पूर्व का देहलान, और ये है अदबिच के कुंड के पश्चिम का देहलान। दोनों मिलते हुए नीचे से साथ में आ रहे हैं भाई भाई। यहाँ पर भी ये 980 भौम है ना, 20 भौम और ऊपर गए हैं। ये जवेरों के महल भी 20 भौम के ऊंचे हैं, वृक्ष भी 20 भौम के ऊंचे हैं। 20 भौम के बराबर एक भौम नहीं है, 20 भौम बने हैं इसमें। प्रत्येक भौमों में वृक्षों की डालियां जवेरों के महलों से मिली हैं और देहलान से भी मिली है। और ये वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक के छाया करती हैं, जल चबूतरे तक के एक प्रकार से छज्जे जैसी शोभा हो जाती है। डालियों से यहाँ पर आओ और इसमें छलांग लगाओ। 20 भौम की 20 भौम की डालियां जो हैं जल चबूतरे तक हैं, पूरे वृक्षों की 20 भौमों की डालियां हैं। तो ये पूर्व दिशा का दहलान है। पश्चिम दिशा में भी अब दहलान आया है, जो नीचे नहीं था, छठी भौम में भी नहीं था। 981वें भौम में शुरू होता है। 8 थंबों की 14 हारें पुखराजी ताल के पश्चिम की दहलान बोलते हैं। पश्चिम की दहलान 980 भौम के बाद यानी 981वें भौम में शुरू होती हैं और 20 भौम ऊपर जाती हैं, ये 1000 भौम तक हो जाता है। तो इस प्रकार से सब मिलाकर के 1000 भौम ऊपर चांदनी बनती है। ये देखिए जेविरों के महल 20 भौम ऊंचे, बड़ोवन के वृक्ष 20 भौम ऊंचे, पूर्व की दहलान 980 भौम के बाद देखेंगे तो ये भी 20 भौम ऊंचे हैं, लेकिन वो नीचे से चले आ रही हैं। देखिए पूरा नीचे चबूतरे से आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम की दहलान यहीं से शुरू हुई थी 81वें भौम से, 981वें भौम से 20 भौम ऊंची गई है। तो ये पूर्व और पश्चिम की दहलान कहते हैं, जवीरों के महल कहते हैं और बड़ो वन के वृक्ष कहते हैं। आइए सुंदर शाह जी और भी एक नक्शा देखते हैं। ये देखिए सुंदर, ये देखिए ये जो दहलान है, ये देखिए पंजा दिख रहा है मेरा, कंप्यूटर का पंजा। ये दहलान जो नीचे चबूतरे से चली आ रही है, ये है पूर्व की दहलान। और ये है पश्चिम की दहलान जो यहाँ 980 भौम से शुरू हुई है। 980 भौम के बाद 81वें भौम से शुरू हुई है 20 भौम ऊंची दहलान। ये दोनों दहलान का क्या काम है? 4 नहरें प्रवाहित होती हैं। 8 थंबों के मध्य 7 दहलानें हुई। 8 थंबों की 14 हारें हैं ना, 8 थंबों के मध्य कितनी दहलानें हुई? ये देखिए 8 थंबों के मध्य 7 दहलानें हुई। एक दहलान में नहर, दूसरे दहलान में दहलान, फिर तीसरे में नहर, चौथे में दहलान, पांचवे में नहर, छठे में दहलान, सातवें में नहर। तो इसमें 7 दहलान में से 4 दहलान में नहरें चलती हैं, पूर्व में भी और पश्चिम में गुप्त रूप से चलती है। ये देखिए पश्चिम के दहलान में गुप्त रूप से चलती है। ये देखिए होता कि यहाँ से जो आकाशी महल में
चांदनी में जो पानी का स्तून खुला था ना, पानी का स्तून खुला था, वो सभी भौमों में पानी पहुंचा के चांदनी में आता है। फिर वही पानी ये पूर्व का बड़ा दरवाजा, हजार हंस की महलात में जो पूर्व का दरवाजा है ना, यहाँ से नीचे नीचे अंडरग्राउंड आता है। और ये चार नहर दिख रही है, ये भी छत के अंदर अंदर, ये दिखाई नहीं देती है। ये चार नहरें दिखाई नहीं देती हैं, छत के अंदर अंदर हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए दिखाया गया है। तो चार नहरों में पानी आता है ऐसा, और 20 भौम ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। ये देखिए, है ना, यहाँ पर पानी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 20 भौम ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है पानी। ये देखिए, चार धाराओं में पानी गिरता है, इसको बोलते हैं चार धाराएं। 16 धाराएं भी हैं, वो कल आएगा। 16 धाराएं, वो अदिबिज के कुंड में 16 धाराएं गिरती हैं, पुखराजी ताल में चार धाराएं गिरती हैं। सुंदर सा, तो पुखराजी ताल में चार धाराएं गिरती हैं इस प्रकार। और ये पानी फिर जब पुखराजी ताल में जो पानी गिरता है ना सुंदर साथ जी, ये पानी देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। पुखराजी ताल में जो पानी गिरता है सुंदर साथ जी, देखिए चार धाराएं गिरी। फिर ये पानी पूर्व दिशा के दहलान में जाता है 981वें भौम में। इसको मैंने अभी दिखाया था आपको। ये देखिए, ये है पूर्व दिशा की दहलान। यहां से पानी जा रहा है अदिबिज के कुंड की तरफ। अदिबिज के कुंड की तरफ पानी यहां से जा रहा है सुंदर साथ जी। तो समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? थोड़ा सा कठिन ज्यादा हो गया, मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा सुंदर साथ जी, कोई भी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे, पर थोड़ा सा रिपीट करेंगे मैंने आज जो भी बताया है। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे? छठी चांदनी में ताल कितना लंबा चौड़ा है, बताएंगे? हाँ जी, इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 11,200 कोस लंबा चौड़ा है। जी जी, ठीक है। 33, सॉरी, चारों तरफ छज्जे कितने चौड़े चौड़े निकले हैं? सातवीं भौम से 250 भौम या 1000 भौम तक के जो पुखराजी ताल के चारों तरफ छज्जे निकले, हर भौम में कितने कितने कोस के छज्जे निकले हैं? संतोष गुप्ता जी बताइए। 44 कोस के महाराज जी। 44 कोस के छज्जे निकले हैं सुंदर साथ। 250 भौम ऊपर पुखराजी ताल कितना लंबा चौड़ा हो गया है? 250 भौम ऊपर, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? ये भावना साथ जी बताएंगे। 250 भौम पर पुखराजी ताल कितना लंबा चौड़ा हो गया? प्रणाम जी। 250 भूमि पर पुखराजी ताल 33,200 कोस का लंबा चौड़ा हो जाता है। हाँ, 33,200 कोस का लंबा चौड़ा लंबा हो गया है। उसके बाद भी छज्जे बढ़ते जाते हैं। 980 भौम ऊपर कितनी लंबी चौड़ी चांदनी हो गई है? कुसुम गुप्ता जी बताइए। हाँ, बोलिए। 1,00,000 कोस, 1,00,000 कोस लंबी चौड़ी। हाँ, 1 लाख कोस लंबी चौड़ी चांदनी हो गई है। 980 भौम ऊपर पुखराजी ताल कितना लंबा चौड़ा हो गया है? नीलू गुरुंग जी बताइए। जी पूछिए महाराज। प्रणाम जी। हाँ, 980 भौम ऊपर पुखराजी ताल कितना लंबा चौड़ा है? 980 भूमि ऊपर, 980 भूमि ऊपर पुखराजी ताल
33,200 कोस लंबा चौड़ा। हाँ, 33,200 कोस सही जवाब है संध्या जी। 33,200 कोस है। चारों तरफ जवेरों के महलों की कितनी हारें आई हैं? अन्नपूर्णा जी बताइए। प्रणाम महाराज जी, 3 हारे आई हैं। जी जी, 3 हारें आई हैं। पुखराजी ताल के जो पूर्व में दहलान है 8 थंबों की 14 हारें, वो कहाँ से शुरू हो रही है और कितनी ऊंची है? कहाँ से शुरू हुई है वो? प्रफुल्ला जी बताइए। पुखराजी ताल के पूर्व की दहलान कहाँ से शुरू हुई है, कुल कितनी ऊंची है? प्रणाम जी महाराज जी, बंगले के चबूतरे से शुरू हुई है और 1,000 भूम ऊंची है। हाँ, बंगले के चबूतरे से शुरू हुई है, 1,000 भूम ऊंची। अब आते हैं पुखराजी ताल के जो पश्चिम में दहलान है। पुखराजी ताल के पश्चिम में जो दहलान है वो कहाँ से शुरू हुई है और कितनी ऊंची है? कौन बताएंगे? आइए, इंदिरा जी बताइए। बंगले की वो 981 बॉम्ब से शुरू हुई है, 20 बॉम्ब ऊंची है। जी जी, और तो ठीक है ना सुनो जी, और कुछ बाकी रह गया? 4 धाराएं कितने ऊपर से गिरती हैं पुखराजी ताल में? आइए, शीतल जी भी एक आध तो बता दीजिए कम से कम। 20 वो ऊपर से 20 भूम ऊपर से गिरती है। और पुखराजी ताल कितना गहरा है? 980 बूंद। तो ये पानी जो गिरता है वो फिर आगे कहाँ जाता है? 4 धाराओं में जो पानी गिर रहा है फिर वो आगे कहीं जाता है गिरने के बाद? बीच को ले जाएगा महाराज जी। किस तरह से जाता है? दहलानों से होकर। पूर्व की दहलानों में 4 नहरें बन जाती हैं इसमें। आइए सुंदर साथ जी, देखिए सुंदर साथ जी, इसमें भी बड़ा सिंपल है। छठी चांदनी में 11,200 कोस लंबा चौड़ा है पुखराजी ताल। 44-44 कोस के छज्जे चारों चारों तरफ निकलते हैं। और ये देखिए, ये है मंगलों की छठी चांद। 44-44 कोस के छज्जे निकलते जा रहे हैं। बाहर से तो पूरा निकलते ही जा रहे हैं, बाहर से और कुछ अलग दिखाई नहीं देगा। 250 भौम 980 भौम तक भी, ये जो 980 भौम तक भी जो ये छज्जे हैं सुंदर साथ जी, बाहर से तो वैसे ही दिखाई देंगे। अंदर अंदर पुखराजी ताल जो बढ़ रहा था 250 भौम तक बढ़ रहा था, और 250 भौम के बाद वो भी बढ़ना बंद हो जाता है, सीधा हो जाता है ना। ये रेखा चित्र में ज्यादा अच्छा दिख रहा था इस विषय में। ये देखिए, 250 भौम के बाद सीधा हो जाता है। लेकिन छज्जे तो बढ़ते जाते हैं और नए छज्जों में अब महल बनते जाते हैं सुंदर साथ जी। तो पुखराजी ताल जो है सुंदर साथ जी, यहाँ पे हमने देखा जवेरों के महलों की 3 हारें, इसके बाहरी तरफ भी वृक्षों की 5 हारें, भीतरी तरफ भी वृक्षों की 5 हारें हैं। और ये तालाब पुखराजी ताल, इसके पूर्व पश्चिम दोनों जगह दहलान दिख रहे हैं। 8 थंबों की 14 हारें दोनों तरफ दिख रही हैं, लेकिन पूर्व का जो दहलान है वो चबूतरे से आ रहा है। पश्चिम का दहलान यहीं पर स्टार्ट हुआ है, 981वें भौम में ही शुरू हुआ है ना। क्योंकि इसका यहाँ पर पश्चिम के दहलान में 1,000 भौम जब हो जाता है ना, 20 भौम ऊपर, ये देखिए 250 भौम तक ताल बढ़ा और उसके बाद छज्जे बढ़े। यहाँ पर ये 980 भौम है। तो यहाँ पर बीच में पुखराजी ताल है और जवेरों के महल 20 भौम ऊंचे, बड़ोवन के वृक्ष भी 20 भौम बनते हुए आए हैं सुंदर साथ जी। तो पश्चिम के दहलान से 4 धाराओं में पानी आता है गुप्त रूप से, 4 नहरों के रूप में गुप्त रूप से आता, दिखाई नहीं देता है। यहाँ सीधे गिरते हुए दिखाई देते। जैसे पहाड़ों में क्या होता है, पत्थर के बीच में से पानी आ रहा होता, लेकिन जब बाहर निकलता तब हमको दिखाई देता है। उसी तरह पूर्व के दहलान में ये देखिए
ये 981वें भौम में 4 नहरें जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? देखिए 4 नहरें जा रही हैं। पहले तो ये नहरें थी पुखराजी ताल के पूर्व की दहलान में, फिर आ गए अदबिच के कुंड के पश्चिम की दहलान, जुड़ी हुई है ना नहरें, अदबिच के कुंड के पश्चिम की दहलान में पानी आ गई 981वें भौम में। और ये पानी यहाँ पर 16 धाराओं के रूप में किस प्रकार गिरता है हम कल देखेंगे वो सारा कुछ। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने सब चीजों को देखा। आइए थोड़ा नोट्स देख लेते हैं अब। ये देखेंगे 100 कोस की चौड़ी जल रॉस है, और इसके बाहर फिर क्या है 400 कोस की रोस है, और उसके रोस के बाद फिर देहलान शुरू होता है या वृक्ष शुरू होते हैं। चार है ना, पूर्व पश्चिम की देहलान जो है वो इस रोस के बाहरी तरफ है, वो बारीकी से वर्णन करेंगे तो जवेरों के महल बड़ोवन देहलान तीनों की एक ही चांदनी, 21वीं चांदनी जो है एक ही छत है। और भी जब देखेंगे सुंदर साथ जी तो 1000 भौम ऊपर जो चांदनी है पुखराजी ताल की, 1000 भौम ऊपर की चांदनी, पुखराज की 1000 भौम ऊपर चांदनी, और महावन की 1000 भौम ऊपर चांदनी, तीनों मिली हुई है। एक चांदनी से दूसरी चांदनी में आना जाना आराम से कर सकते हैं सुंदर से। पुखराज की चांदनी से मंगलों की चांदनी, पुखराजी ताल की चांदनी में आ गए 1000 भौम ऊपर, और वहीं से फिर महावन की चांदनी में भी जा सकते। मैंने बताया था ना कि महल जितना ऊंचा है उसके चारों तरफ के वृक्ष भी उतने ऊंचे रहेंगे। तो महावन 1000 भौम ऊंचे महावन यहाँ तक रहेंगे पुखराजी ताल के और पुखराज पहाड़ के आसपास तक। अदबिच के कुंड में फिर 500 भौम के ऊंचे वृक्ष रहेंगे चारों तरफ। पुखराज की चांदनी से ना पानी के बहुत बड़ा पुर निकला है गुप्त रूप से पूर्व के बड़े दरवाजे और 400 कोस के छज्जे से नीचे होकर पश्चिम के दहलान की 21वीं चांदनी के अंदर से गुप्त रूप से आकर 20 भौम ऊपर से 4 धाराओं के रूप में पुखराजी ताल में गिरता है सुंदर से। चारों तरफों झरोखे कुंड के, झरोखे क्या है ये? बड़ोवन के वृक्षों की जो डालियां जल चबूतरे तक आई हैं उनको बोलते हैं झरोखे। बीच चादरें खूबी खूबी देत, बड़े दहलान के चेहरियां हकरू हैं खुशहाली लेत। सुंदर सा जी, हकरू हैं खुशहाली लेत। इस प्रकार से वहां पर बड़े बड़े दहलान है, कचहरियां का मतलब क्या, बड़े बड़े दहलान है, थंबों की हारें सब चारों तरफ दहलान के पूरे 1000 भौम है ना, हर एक भौम के दहलान में जाकर के सखियां चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। ऐसा लगता है कि आकाश में आ गए, बादल के ऊपर आ गए। हवाई जहाज चलते हैं ऊपर तो बादल आ जाता है ना, तो नीचे जमीन दिखाई देता है? नहीं देता है। पुखराज पहाड़ तो 1000 भौम ऊपर, तो फिर कहाँ से, लेकिन इच्छा अनुसार दिखाई भी दे सकता है सुंदर सा जी। अब क्या होता है कि ये पानी जो पूर्व में जो पुखराजी ताल के पूर्व में दहलान है ना पूर्व दिशा में, उसमें क्या होता है कि एक छोड़कर एक 4 दहलानों में 4 कमर भर गहरी नहरें। ये 4 नहरें जो कैसी हैं, कमर भर गहरी हैं। तो उनके मध्य में 3 दहलाने हैं। ये पानी क्या होता है कि पुखराजी ताल का पानी अदबिच के कुंड के दहलान में जाता है। पुखराजी ताल के पूर्व में जो दहलान आए हैं उसमें से होते हुए अदबिच के कुंड के पश्चिम माई दहलान में जाता है। ये दोनों दहलानें आपस में जुड़ी हुई हैं सुंदर से। उसके बाद फिर देखिए नहरों के जो दाएं बाएं 3 दहलाने ना, नहरों के बीच बीच में 3 दहलाने हैं। वहाँ कठेड़ा है किनार पर, सुंदर बैठक बन गई है सुंदर। हर एक भौम में भी दहलान में जाते हैं। और जो पुखराजी ताल के चारों तरफ दहलाने हैं ना सुंदर सा जी, थंबों की हार है। नई छज्जों में तो किनार पर पहले थंबों की हार होती है ना, उन दहलानों में किनार पर कठेड़ा लगा वहां भी, तो वहां पर भी चारों तरफ घूमते हुए सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं सुंदर शाह जी। कितना रोमांच होगा सोचिए जरा। यूं ही 20 भौम दरखत जो पुखराजी ताल के चारों तरफ
20 भौम ऊंचे जवेरों के महल और 20 भौम ऊंचे बड़ोवन आए हैं। उनके 20 भौम की डालियां जल चबूतरे तक आई हुई हैं। सुनो, ताल तरफ छज्जे बने और उसको सॉरी पुखराजी ताल के जल चबूतरे तक के छाए हुए हैं। सुंदर सा है ना। पूर्व पश्चिम में 2 दहलाने हैं। एक तो दहलान यहाँ से आई है, कहाँ से? पश्चिम के दहलान 20 भौम ऊंची है, 81वें भौम से स्टार्ट हुई है। और पूर्व की दहलान तो नीचे चबूतरे से चले आ रही है, देखिए 20 भौम और ऊपर गई, कुल 1000 भौम के ऊंचाई हैं। सुंदर शाह जी, आई सुंदर शाह जी कुछ जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। पुखराजी ताल यहाँ पर पूरा होता है। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन जी पूछिए। महाराज जी, आपने जो 400 कोस के छज्जे बोले थे वो कहाँ? किनार पर क्या होता है ना, किनार देखो 980 भौम है, 20 भौम बाकी है। तो अभी क्या कुछ छज्जे जो है 44 कोस के छज्जे जो हैं, यदि और ऊपर जाएंगे तब तो 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई पूरी होगी ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि किनार पर आए हैं सुंदर सा जी। 980 भौम ऊपर 981वें भौम में जो चांदनी बनती है, जितनी भी लंबी चौड़ी, पूरी तो 1 लाख कोस की कवर नहीं होगी, क्योंकि 44 कोस के छज्जे हैं। तो उसको वहां पर ऐसा हो जाता है कि 400 कोस के छज्जे एक्स्ट्रा निकले हुए हैं। और आपने जो बगीचे बताए थे कि भाई चांदनी में बगीचे है, वो कहाँ? छठी चांदनी में, छठी चांदनी में। बंगलों की छठी चांदनी में ना, बीच में 11,200 कोस में ताल था और 400 कोस की चौड़ी दहलान थी। 1200 कोस हुआ, 12,000 कोस हो गया ये। तो चारों तरफ 44,000 कोस की चौड़ाई में बगीचे ही बगीचे, और कुछ कंस्ट्रक्शन होता है ना। बस पूर्व दिशा में दहलान है, दहलान को छोड़ के बाकी पूरी चांदनी में। ठीक है, ठीक है, चलिए सुंदर साहब जी, अब हम सभी विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे कल इसी समय। आइए, प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी सुंदर साहब। महाराज जी। धर्मेंद्र साथ को प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, महाराज जी संपन्न। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।